तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग राज्य विधान मंडल के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करने के बिल्कुल लास्ट में हैं। चलिए इसको स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली भारत में जो संघवाद है उसके कारण भारत में दो स्तर पर सरकारें पाई जाती हैं। एक तो राज्य स्तर पर सरकारें पाई जाती हैं, दूसरा केंद्र स्तर पर सरकारें पाई जाती हैं। केंद्र की सरकार अलग रहती है और राज्य की सरकारें अलग अलग राज्यों में अलग से फंक्शन करती हैं एज ऑटोनॉमस यूनिट। चलिए देखते हैं इसमें। अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक भाग 6 में राज्य विधानमंडल, इनकी प्रक्रिया, कार्यकाल, शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 168 में राज्य में विधायिकाओं का गठन, यह राज्यपाल, विधान परिषद व विधानसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों का सृजन अथवा उत्साधन, क्रिएशन और एबोलिशन के बारे में दिया गया है 169 में। फिर 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में दिया गया है और 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में दिया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। भारत में सभी राज्यों में काउंसिल्स नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन कुछ राज्यों में है। फिर राज्य विधानमंडल का गठन, तो राज्य विधानमंडल विधान परिषद यानी उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन और राज्यपाल से मिलकर बनती है। गठन में एक रूपता नहीं है, अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है तो कुछ में दो सदनीय विधानमंडल पाए जाते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में 2 सदन हैं। पहला आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 1 2 3 4 5 6। 2019 तक जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। 7वां संविधान संशोधन जब 1956 में हुआ राज्य पुनर्गठन में, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा परिषद के स्थापना का प्रावधान था, परंतु इसका गठन नहीं किया गया। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जहां राज्य विधानसभा से ही विधानमंडल बनता है। संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद के सृजन व उत्पादन करने की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को यदि पहले से है, संसद एक विधान परिषद पहले से है, संसद एक विधान परिषद को यदि पहले से है तो उसका उत्पादन कर सकती है, और यदि पहले से नहीं है तो उसका निर्माण कर सकती है। यानी कि बेसिकली संसद के पास ये पावर है कि किसी भी जो विधान परिषद है उसको क्रिएट कर सकती है, उसे अबॉलिश कर सकती है। तो अबॉलिश कब करेगी? जब कोई होगी तब ना अबॉलिश करेगी। तो यही बात है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संदर्भ में संकल्प पारित करे, या संकल्प विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है, अर्थात कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से। अनुच्छेद 169 में ऐसा दिया गया। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन हुआ, 1985 में समाप्त कर दिया गया और पुनः 2007 में पुनर्जीवित कर दिया गया। तमिलनाडु में 1996 में विधान परिषद समाप्त कर दिया गया, फिर 2010 में पुनर्जीवित का प्रस्ताव पारित किया गया। संसद ने 2010 में अधिनियम पारित किया, परंतु खत्म होने से पहले ही 2011 में उन्मूलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अनुच्छेद 168 में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में द्विसदनात्मक विधानमंडल का उपबंध है, किंतु व्यवहार में वहां विधान परिषद का अस्तित्व नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 से जम्मू कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र बनने के साथ ही वहां विधान परिषद के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान में विधान परिषद का गठन प्रक्रियाधीन है। पश्चिम बंगाल में 1952 में विधान परिषद का सृजन किया गया, लेकिन 1969 में समाप्त कर दिया गया। पंजाब में अंग्रेजी शासनकाल में विधानमंडल का सृजन किया गया था, उसे 1 जनवरी 1970 को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन 1966 की धारा 8(2) के तहत मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसका प्रभाव आज तक लागू नहीं हुआ। तो विधान परिषदें, तो उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। महाराष्ट्र में 78 है। बिहार और कर्नाटक में 75 सदस्य हैं। बिहार और कर्नाटक में 75 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान विधानसभा ने 66 सदस्यों की राज्य विधान परिषद के सृजन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 6 अगस्त 2013 को राज्यसभा में राजस्थान विधान परिषद विधेयक पेश किया गया और उसके बाद विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत और विधि तथा न्याय संबंधी स्टैंडिंग समिति सभापति शांताराम नायक को सौंप दिया गया। शांताराम समिति ने दिसंबर 2013 को अपनी रिपोर्ट दी। 6 अगस्त 2013 को राज्यसभा में विधान परिषद गठन हेतु राज्यसभा में एक विधेयक रखा गया। वर्तमान में यह विधेयक लंबित है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की समाप्ति सदन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रक्रिया से विधान परिषद समाप्त भी की जाती है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधान परिषद के गठन के पश्चात उसे समाप्त भी किया गया है। राजस्थान विधान सभा सदस्य संख्या 200 होने के कारण इस सूत्र के अनुसार राजस्थान विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या 66 या 67 हो सकती है, 66.666 यानी कि 67 हो सकती है। जबकि अप्रैल 2012 में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें सदस्य संख्या 66 प्रस्तावित की गई थी। विधान परिषद भंग नहीं होती है, लेकिन वह अस्थायी भी नहीं होती है, मतलब भंग नहीं होती है राज्यसभा की तरह, लेकिन स्थायी नहीं होती, उसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद उत्सादित समाप्त की जा सकती है। विधान परिषद सदस्यों के लिए संसद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निम्न योग्यताएं निश्चित है। तो राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को उस राज्य के किसी विधान सभा के निर्वाचन अंग का निर्वाचक होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद की सदस्यता के लिए कोई भी व्यक्ति तभी मनोनीत किया जाएगा जब वह उस राज्य में मामूली तौर से या मूल रूप से निवासी हो। राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में अंतर। तो राज्यसभा में निर्वाचन खुली प्रक्रिया के द्वारा होता है, खुली मतदान प्रक्रिया के द्वारा होता है, जबकि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर राज्यसभा के निर्वाचन में राज्य विधान सभा के मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, जबकि राज्य विधान सभा के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य वोट डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो राज्यसभा है वहाँ पर वचन खुली मतदान पद्धति के द्वारा होता है, जबकि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रक्रिया के द्वारा होता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, जबकि राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य वोट डाल सकते हैं। फिर विधान परिषद में जब सभापति का पद रिक्त होता है तब उपसभापति का पद भी रिक्त होता है। विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है अनुच्छेद 184(1) के तहत। विधान परिषद की किसी बैठक में सभापति की अनुच्छेद 4 स्थिति में उपसभापति और यदि वह अनुपस्थित है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा डिटरमाइंड किया गया है, और यदि ऐसा व्यक्ति भी अनुपस्थित हो तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो विधान परिषद द्वारा अवधारित किया गया सभापति के रूप में कार्य करेगा। 184(2) में कहा गया है। बेसिकली यही बात है कि अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति नहीं है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सभा द्वारा यानी कि जो विधान परिषद है उसके द्वारा मनोनीत किया गया है, जिसे डिटरमाइंड किया गया है, वो हेड करेगा। बेसिकली सीधी साधारण सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने विचारने की बात नहीं। सभापति कार्य क्या होते हैं, तो वही बात है, विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन करना और सदन में अनुशासन बनाए रखना। फिर बराबर मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार 189(1) के तहत। विधान परिषद की दैनिक बैठक स्थगित करना, गणपूर्ति नहीं होने पर सदन की बैठक को स्थगित करना या अधिवेशन को निलंबित करना। 10वीं अनुसूची के उपबंधों यानी दल बदल कानून के अधीन सदन के किसी सदस्य की निहत्ता की जांच करना तथा उस पर अपना फैसला सुनाना सभापति का अंतिम निर्णय होगा, ये अनुसूची 10 में दिया गया है। फिर संविधान सभा के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन या भत्ते दिए जाएंगे जो राज्य का विधानमंडल 20 द्वारा नियत करे, अनुच्छेद 188 में दिया गया है। 33वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि यदि किसी सदस्य द्वारा दिया गया त्याग पत्र किसी प्रकार के प्रलोभन या किसी कृत्रिम कारण से है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष या सभापति अपने विवेक के अनुसार अस्वीकृत इसको कर सकते हैं। विधानसभा की संरचना कंपोजिशन, तो अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम 60 तय की गई है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर 60 से 500 के बीच सदस्य संख्या हो सकती है। सिक्किम में विधानसभा की संख्या कितनी है? 32, मिजोरम में 40, गोवा में 40, पुडुचेरी में 30 इसके अब बाद है, तो इसकी अधिकतम सीमा 500 हो सकती है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 है ना। न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर ये 60 से 500 के बीच में हो सकती है ना। लेकिन सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, पुडुचेरी में 30 है, ये इसके अब बाद है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, 403 है यहाँ। सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है, यहाँ पर 32 मेंबर ही हैं टोटल। सिक्किम और नागालैंड में विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं, जबकि पुडुचेरी विधानसभा में 3 सदस्य संघ सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। 23वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा एक आंग्ल भारतीय के मनोनयन की व्यवस्था की गई थी, भारतीय व्यक्ति के मनोनयन की व्यवस्था की गई है।
इससे पूर्व संविधान के अनुच्छेद 333 में यह प्रावधान था कि उस विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जितने सदस्य राज्यपाल उचित समझे वह मनोनीत कर सकेगा। लेकिन 23वें संविधान संशोधन द्वारा एक ही एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जा सकता था। अब आगे और देखते हैं। तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से विधानसभा इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से यदि विधानसभा में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक सदस्य को नामित कर सकता है। यह उपबंध 10 वर्षों के लिए था। हर 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा रहा था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में इसे 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। तो 26 जनवरी 2020 से यह प्रभावी नहीं। विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर और राज्य को आवंटित सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में तय की जाती है। उतनी जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, 20 करोड़ प्लस है, तो उसको 403 सीटें मिली। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 2001 की जनसंख्या के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई है। 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वर्तमान संख्या को बनाए रखने का निश्चय कर दिया गया है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए 25 सीटें निर्धारित की गई। एससी के लिए 34, एसटी के लिए 25। अनुच्छेद 332(1)(3) में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जातियों को छोड़कर। फिर विधानसभा विशिष्ट शक्तियां। तो विधानसभा की विशिष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं? विधानसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक का निर्धारण करता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति व राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, जबकि लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती। राज्यसभा के साथ दुर्व्यवहार इस प्रकार का नहीं कर सकती। फिर राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है, ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं होती है। विधान परिषद की संरचना। तो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 यानी 1/3 या न्यूनतम 40 हो सकती है। निर्वाचन पद्धति। तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं। तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। 1/12 सदस्य राज्य में निवास कर रहे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से 3 वर्ष के स्नातक के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन करा रहे अध्यापक करेंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा का विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो। इस प्रकार विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। 5/6 सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। 5/6 सदस्य। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों के नाम निर्देशन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, न कि अंतिम, अर्थात इसे सुधारा जा सकता है। दोनों सदनों का कार्यकाल। तो विधानसभा का सामान्य कार्यकाल आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। कार्यकाल के समाप्त होने पर वह स्वतः ही विघटित हो जाती है। इसके अलावा राज्यपाल इसे कभी भी विघटित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में या एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और इसे ऐसा कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। ये मतलब इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसमें दोस्तों एक पेंच है, पेंच ये है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और ऐसा कितनी ही बार नहीं, केवल 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आप चेक कर लीजिएगा, 3 वर्ष है, थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा गया है। और आपातकाल अगर खत्म हो गया है तो 6 महीने के भीतर से अधिक ये नहीं हो सकता। विधान परिषद राज्यसभा की तरह निरंतर चलने वाला सदन है।
है ना, जो कभी भी विघटित नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, अर्थात एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्त सदस्य पुनः चुनाव और दोबारा नामांकन योग्य होते हैं। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, विघटित नहीं होती है, मतलब चलती तो रहती है, विघटित नहीं होती, लेकिन इसे समाप्त ही किया कर दिया जाए तो फिर विघटन का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता। फिर राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अर्हताएं अनुच्छेद 173 में दी गई हैं। तो भारत का नागरिक हो, चुनाव आयोग के समक्ष अनुसूची 3 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। विधानसभा के लिए आयु 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष हो। संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं हों। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताओं का निर्धारण किया। पहला, विधान परिषद में निर्वाचन होने वाला व्यक्ति विधानसभा में निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। SC/ST सीट का चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित वर्ग का होना चाहिए। फिर निहर्ताएं कौन कौन सी हैं? लाभ के पद पर न हो, विकृत चित्त का न हो, घोषित दिवालिया न हो, भ्रष्ट आचरण और चुनाव अपराधी का दोषी ना हो। यदि 2 या 2 से अधिक वर्षों की कैद की सजा मिली है तो अयोग्य माना जाएगा, यानी 2 वर्ष से अधिक अगर सजा मिली है तो वो अयोग्य कर दिया जाएगा एज अ मेंबर। फिर निहरता के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। यह कार्य चुनाव आयोग की सलाह पर करेगा राज्यपाल। फिर 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर यदि अयोग्यता का मामला उठता है तो विधान परिषद के मामले में सभापति तथा विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करता है। 1992 की होलो हान बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभापति और अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में। अब विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित रूप में त्यागपत्र देता है। 14 दिन की पूर्व सूचना पर विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अध्यक्ष पीठासीन नहीं हो तो उपाध्यक्ष पीठासीन होता है और तब उपाध्यक्ष की सारी शक्तियां अध्यक्ष जैसी होती हैं। लेकिन यदि अध्यक्ष पीठासीन है तो उपाध्यक्ष साधारण सदस्यों की तरह होता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं रहता। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच में से सभापति पैनल का गठन करता है, जो दोनों की उपस्थिति में सभा की कार्यवाही संपन्न कराता है। बाकी सब शक्तियां लगभग लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होती हैं। अनुच्छेद 180(1) में कह दिया गया है कि जब विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष एवं जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो विधानसभा का कोई अन्य सदस्य जिसको राज्यपाल इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। फिर अनुच्छेद 182(2) में क्या दिया गया है कि संविधान सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों के तहत अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों के तहत अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य देख लेते हैं। तो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, विधानसभा में व्यवस्था बनाए रखना एवं विहित नियम के अनुसार प्रक्रिया को संचालित करना, गणपूर्ति नहीं होने पर सदन की बैठक स्थापित करना या अधिवेशन निलंबित करना, विधानसभा की दैनिक बैठक स्थापित करना, फिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय देना आर्टिकल 1993 के तहत, दरबदल के आधार पर सदस्य की निहारता के विवाद में अंतिम निर्णय देना, हालांकि ये जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है इसके निर्णय का। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति सिवाय एक अंतर के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरह ही होता है। अध्यक्ष को धन विधेयक पर निर्णय का अधिकार होता है जबकि सभापति को ऐसा अधिकार नहीं होता है। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा के सभापति या मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्य तौर पर। इस्तीफा, सदस्य अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते हैं, वो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। सदन के अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर उनका स्थान रिक्त माना जाता है। 1974 के गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के दौरान विधायकों के जबरदस्ती इस्तीफे लिए जाने पर 33वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 190 में यह जोड़ा गया कि सदस्य द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर संबंधित सदन का अध्यक्ष यह देखेगा कि इस्तीफा स्वैच्छिक अथवा सही है या नहीं। तो सदस्य द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर संबंधित सदन का अध्यक्ष यह देखेगा कि इस्तीफा स्वैच्छिक अथवा सही है या नहीं, यानी जबरन इस्तीफा नहीं दिलवाया जा सकता।
विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं। यदि वे पद पर नहीं है तो भी उन्हीं को संबोधित किया जाता है। यही प्रावधान लोकसभा एवं विधान परिषद के संदर्भ में भी लागू होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के भंग होने पर पद का त्याग नहीं करता है, अपितु नए विधानसभा गठन के पश्चात नया अध्यक्ष चुने जाने पर तक पद में बना रहता है। विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, तो यदि विधानमंडल 2 सदनीय है तो साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। 3 वाचन होते हैं जैसा संसद में होता है। यदि एक सदनीय व्यवस्था है तो 3 वाचन के पश्चात राज्यपाल को स्वीकृति देने के लिए भेजा जाता है। 2 सदनीय है तो दोनों सदन में भी विचारार्थ और पारित हेतु भेजा जाता है। जब दोनों सदन से मूल रूप से या संशोधित रूप से पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। जब कोई साधारण विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो वहां 4 विकल्प होते हैं। पहला, उसे बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए, संशोधन के साथ पारित कर विधानसभा को भेजा जाए, विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए, विधेयक पर कोई कार्यवाही न करें और लंबित रखें। यदि परिषद बिना संशोधन विधेयक पारित कर दे या विधानसभा उसके संशोधन मान ले तब विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधान परिषद के सुझाव को विधानसभा अस्वीकृत कर दे या विधान परिषद 3 महीने तक कोई कार्यवाही न करे और विधानसभा फिर से इसे प्रस्तावित कर विधान परिषद को भेजे, तब यदि विधानसभा चाहे उसमें संशोधन करे, अस्वीकृत करे या फिर 1 माह पारित नहीं करे, तब भी यह दोनों सदनों में पारित मान लिया जाता है। अर्थात साधारण विधेयक या विधान परिषद की साधारण विधेयक पर विधानसभा या विधान परिषद की शक्ति बहुत कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए बिल को रोक सकता है। मतभेद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यदि कोई विधेयक विधान परिषद से आता है और विधानसभा उसे स्वीकार कर लेती है तो वह पारित हो जाता है, परंतु यदि अस्वीकार कर देती है तो वह वहीं समाप्त हो जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, जहां राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। या तो राज्यपाल उसे स्वीकृति प्रदान कर देता है या उसे रोक देता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख ले। स्वीकृति देने पर जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाएगा। पुनर्विचार के लिए भेजने पर यदि पुनः पारित करके भेजता है तो राज्यपाल को स्वीकृति इस बार देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लिया है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, स्वीकृति रोक सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राज्यपाल के पास भी 3 ऑप्शन खुले रहेंगे। पुनर्विचार 6 महीने के भीतर होना जरूरी है। यदि पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है तब भी राष्ट्रपति चाहे तो इसे स्वीकृति दे या ना दे। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद की स्थिति राज्यसभा की तरह ही है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर या तो स्वीकृति देता है या रोक लेता है, परंतु उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। धन विधेयक में, साधारण विधेयक में तो भेज सकता है। संविधान संशोधन विधेयकों को अनुमोदित करना, तो अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन है तो राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन भी आवश्यक है। राज्य विधानमंडल इस प्रकार के विधेयकों को अनुमोदित करने से इंकार भी कर सकता है। संविधान संशोधनों के संदर्भ में राज्य पहल नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रस्तावों का अनुमोदन करना अथवा पहल करना, तो अनुच्छेद 3 में स्पष्ट उल्लेखित है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय को लिया जा सकता है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन के संदर्भ में विधानसभा ही प्रस्ताव पारित करती है। आर्टिकल 169 के तहत पहल राज्य करते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ टिटबिट्स हैं जिनको आपको समझना चाहिए। अब इसमें राजस्थान विधानसभा की केस स्टडी को समझते हैं। जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय ने सितंबर 1945 में द्विसदनी विधानमंडल का गठन किया है। इसका एक सदन धारा सभा, दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है। राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 4 से 24 जनवरी 1952 को हुआ। इसका गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ। ठीक है। प्रथम विधानसभा का परिणाम, तो कांग्रेस को 82 सीटें मिली 160 सीटों में, यानी बहुमत तो मिल गया। राम राज्य परिषद को 24 सीटें मिली, भारतीय जनसंघ को 8 सीटें मिली, कृषक प्रजा पार्टी को 7 सीटें मिली, हिंदू महासभा को 2 सीटें मिली और कृषक मजदूर प्रजा पार्टी को 2 सीटें मिली। निर्दलीय 35 सीटों पर विजयी रहे। इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। इसी टाउन हॉल को बाद में विधानसभा का रूप दिया गया। राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहां 30 सदस्यीय
पृथक विधानसभा भी, जिसे धारा सभा कहा जाता था, बनी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय हो जाने पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 190 हो गई। तो ये 30 ऐड हो गई, 160 प्लस 30 190 हो गई। छठी विधानसभा यानी 1977 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 200 हो गई, और अभी भी 200 ही है ना। नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू से निर्वाचित को पहली विधानसभा का अध्यक्ष व लाल सिंह सक्तावत को उपाध्यक्ष चुना गया। 12वीं विधानसभा में पहली बार संपूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करवाया गया। कब? 12वीं विधानसभा में। श्री रामनिवास मिर्धा सर्वाधिक अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। जगन्नाथ पहाड़िया एवं बरकतुल्ला खान को मनोनीत मुख्यमंत्री कहा जाता है। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल रघुकुल तिलक हैं, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। फिर सवाई मान सिंह ने भी 3 मुख्यमंत्रियों यानी टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया के साथ कार्य किया है, किंतु उनका संवैधानिक पद राज प्रमुख के नाम से जाना जाता है, न कि राज्यपाल के नाम से। पहले कार्यवाहक राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर 1988 को पद की शपथ दिलाई, जस्टिस जगदीप शरण वर्मा थे। एन टिम्बरेवाल दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1988 में अशोक गहलोत को पद की शपथ दिलवाई थी। मोहन सुखाड़िया सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होता है जो राज्यपाल निश्चित करे, जबकि उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होता है जब अध्यक्ष निश्चित करे। तो अध्यक्ष का चुनाव तब होगा जब राज्यपाल निश्चित करे, जबकि उपाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष ही काफी होता है। विधानसभा में निरोध कार्यवाही के लिए अध्यक्ष सदस्यों में से अधिकतम 4 सदस्यों की एक तालिका मनोनीत करता है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों व पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्यों के वेतन, पेंशन आदि सुविधाओं के लिए राजस्थान विधानसभा अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1956 बनाया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के लिए राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 लागू है, जिसमें यथा समय संशोधन होता रहता है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत आवश्यक मुख्य सूचनाएं तथा उसको देने की अवधि। प्रश्न अगर कोई पूछा जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर आंसर करना होता है। संकल्प 2 दिन के भीतर। संकल्प में संशोधन 1 दिन के अंदर किया जा सकता है। विधेयक या गैर सरकारी है 15 दिन पहले इसमें सूचना देना जरूरी है। विधेयक में संशोधन तो 1 दिन पहले इसमें आपको सूचना देनी पड़ेगी। अनुदानों की कटौती के लिए प्रस्ताव 2 दिन पहले दिया जाता है, 2 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। आधे घंटे की चर्चा के लिए इसे 3 दिन पहले पूर्व सूचना आपको देनी पड़ेगी। राजस्थान विधानसभा एक नज़र में प्रथम विधानसभा 1952 से 57 के बीच रही। इसमें सीटें 160 थी। मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। फिर जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया, ये 3 अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री बने। नेता प्रतिपक्ष जसवंत सिंह थे। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे। विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत। कुल सत्र इसमें 12 हुए। कुल बैठकें 303 हुई। जयनारायण व्यास ने किशनगढ़ से उपचुनाव जीता था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध 1952 में राम राज्य परिषद द्वारा लाया गया था। दूसरी विधानसभा 57 से 1957 से 62 के बीच में रही। इसमें सीटें 76 हो गई थी। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने। नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र सिंह रहे। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह मसूदा रहे। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। विधानसभा उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य। पहली बार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को शपथ दिलाई गई। तीसरी विधानसभा 1962 से 67। कुल सीटें 176। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह मसूदा। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण सिंह मसूदा। सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे रामनिवास मिर्धा। सबसे ज्यादा 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे इस विधानसभा के कार्यकाल में। फिर चौथी विधानसभा 1967 से 72। इसमें कुल सीटें थी 184। मुख्यमंत्री फिर से मोहनलाल सुखाड़िया, बाद में बरकतुल्ला खां बने। नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह थे। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद बिश्नोई थे। विधानसभा अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य। विधानसभा उपाध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई और राम नारायण चौधरी थे। पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में अल्पमत सरकार गठन हुआ। विपक्ष द्वारा संयुक्त विधायक दल का गठन, लेकिन राज्यपाल संपूर्णानंद ने कांग्रेस नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। जयपुर जौहरी बाजार गोलीकांड की जांच के लिए बेरी आयोग का गठन किया गया।
राज्य का सबसे बड़ा दल बदल विधायक रामचरण कांग्रेस के थे। तो राज्य का सबसे पहले दल बदल विधायक कौन था? रामचरण कांग्रेस के थे। राष्ट्रपति शासन लगा, फिर हटने पर मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने और निर्वाचन को चुनौती दी। 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया ने त्याग पत्र दे दिया। राजस्थान के पहले एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बने बरकतुल्ला खां। 5वीं विधानसभा ये 1972-77 में बीच में चली। सीटें 184। मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां। फिर हरदेव जोशी रहे। नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह थे। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर यशवंत सिंह नाहर थे। विधानसभा अध्यक्ष रामकिशोर व्यास थे। विधानसभा उपाध्यक्ष राम सिंह यादव थे। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां थे। आंतरिक आपातकाल के अवधि में मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। 42वें संविधान संशोधन के कारण 5 वर्ष से ज्यादा अवधि तक रही है विधानसभा। छठी विधानसभा 1977 से 80। सीटें 200 हो गई हैं। मुख्यमंत्री भैरव सिंह। नेता प्रतिपक्ष परसराम मदेरणा और राम नारायण चौधरी और लक्ष्मण सिंह। फिर विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कौन थे इस समय? मेजर फतेह सिंह। विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह। विधानसभा उपाध्यक्ष रामचंद्र। राज्य की पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। समय पूर्ण भंग और विधानसभा का विघटन हो गया। पहली बार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यसभा निर्वाचन हुआ। 7वीं विधानसभा 1980 से 85 के बीच में मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा बने अलग अलग समय में। नेता प्रतिपक्ष भैरव सिंह शेखावत थे। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर परसराम मदेरणा थे। विधानसभा अध्यक्ष पूनम चंद्र बिश्नोई। विधानसभा उपाध्यक्ष अहमद बख्श सिंधी। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले 80 मुख्यमंत्री थे। शिवचरण माथुर 8वीं विधानसभा के निर्वाचन से 15 दिन पहले इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। हीरा लालपुरा अब तक के सबसे कम 16 दिन तक के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 8वीं विधानसभा 1985 से 90। मुख्यमंत्री इसमें हरदेव जोशी एवं शिवचरण माथुर रहे। नेता प्रतिपक्ष भैरव सिंह शेखावत और प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा अलग अलग समय में रहे। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर लक्ष्मण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा, पूनमचंद बिश्नोई और गिरिराज प्रसाद तिवारी ये अलग अलग समय पर रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी और किशन मोटवानी अलग अलग समय में रहे। 9वीं विधानसभा 1990 से 92। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। नेता प्रतिपक्ष हरदेव जोशी। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर पूनमचंद बिश्नोई। विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भावड़ा। विधानसभा उपाध्यक्ष यदुनाथ सिंह और हीरा सिंह चौहान। भारत सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 1992 में राजस्थान सहित 5 भाजपा राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। इस विधानसभा में पहली बार सरकार ने विश्वास प्रस्ताव रखा था। 10वीं विधानसभा 1993 से 98। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। नेता प्रतिपक्ष परसराम मदेरणा। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद्र बिश्नोई। विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भावड़ा। फिर शांतिलाल चपलोत और समरथ लाल मीणा। विधानसभा उपाध्यक्ष शांतिलाल चपलोत और समरथ लाल मीणा और तारा भंडारी। सरकार ने विश्वास प्रस्ताव रखा। पहली बार इस विधानसभा में जनजाति का उपाध्यक्ष एवं पहली महिला उपाध्यक्ष बनी। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नेता प्रतिपक्ष भैरव सिंह शेखावत। फिर गुलाब चंद कटारिया रहे। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर भैरव सिंह शेखावत थे। विधानसभा अध्यक्ष समरथ लाल मीणा थे और परसराम मदेरणा थे। विधानसभा उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह थे। अशोक गहलोत जयनारायण व्यास के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शपथ के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। दूसरे पहले कौन थे? जयनारायण व्यास। फिर 12वीं विधानसभा 2003 से 8। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। नेता प्रतिपक्ष बीडी कल्ला, रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी अलग अलग समय में रहे। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर गंगाराम चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण बिश्नोई। इस विधानसभा में पहली बार महिला मुख्यमंत्री में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष भी महिला रही। 13वीं विधानसभा 2008 से 13। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, गुलाब चंद कटारिया अलग अलग समय में। प्रोटेम स्पीकर देवी सिंह भाटी। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत और विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा। 14वीं विधानसभा 2013 से 18। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर चंद्र डूडी। प्रोटेम स्पीकर प्रद्युमन सिंह। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह। 15वीं विधानसभा 2018 से 2023। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। हालांकि अब 16वीं विधानसभा भी इसमें आ गई है 2023 से। तो इसमें जो
मुख्यमंत्री बने हैं, भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है और आपको राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, राज्य विधानसभा के बारे में। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं मात्र 29 रुपये में, और थैंक्स का बटन भी है, जिसका उपयोग करके आप, अगर ये मेहनत है उसको आप अच्छी लग रही है तो आप उसको कंट्रीब्यूट भी कुछ न कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब वॉलंटरी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।